Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक खास रीडिंग लेकर आई हूँ. जनरली कमेंट सेक्शन जब मैं देखती हूँ तो वहाँ पर एक सवाल होता है कि हमारे पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, हमारे पार्टनर को आगे बढ़ना चाहिए. और कई तो ये भी लिखते हैं कि हाँ, हम सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस जो हमारे पार्टनर हैं उन्हें उस थर्ड पार्टी को थप्पड़ मारना होगा, उस थर्ड पार्टी को हमारे सामने इंसल्ट करनी होगी उस थर्ड पार्टी की. देखिए, ये जो चीजें आप लिखते हैं ना, कुछ तो मतलब सुनकर या देखकर भी हंसी आती है कि आपको इतनी डिटेल में गाइडेंस दी जाती है, फिर भी आप इस तरह की बातें करते हैं. दिस इज एन इमेच्योर नेचर. ठीक है, तो अगर आपके मन में कुछ आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर इस तरह के सवाल हैं कि हमारे पार्टनर स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों स्टक है हमारे पार्टनर, तो आज की रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्यों स्टक है, कहाँ स्टक है. ठीक है, तो आज हम ये जानने वाले हैं, डिटेल में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे. कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो कलेक्टिव रीडिंग होती है या ये जो हम जनरल रीडिंग करते हैं, ये आपको एक ओवरव्यू देती है आपकी सिचुएशन का और आपको समझने में मदद करती है अपने रिलेशनशिप को. ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी. जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उस एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा. आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है. आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी. जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन की बात नहीं करूंगी, आप सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी. आइए हम जानते हैं आपके पार्टनर क्यों और कहाँ स्टक है. आइए जानते हैं आपके पार्टनर क्यों और कहाँ स्टक है, कहाँ और क्यों स्टक है. आइए जानते हैं आपके पार्टनर कहाँ और क्यों स्टक है. ओके, यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टोटालिटी का कार्ड है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मास्टर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हीलिंग का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राइटनेस का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंट्रोल का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पास्ट लाइफ का कार्ड है. ओके, सो जो आपके पार्टनर हैं वो कहाँ और क्यों स्टक हैं, अब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, जो लोग सच सुनना चाहते हैं, जो लोग अपने रिलेशनशिप को डीपली समझना चाहते हैं, आप ही प्लीज इस वीडियो को देखिएगा, बाकी आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं. ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कि इररेलेवेंट से कमेंट्स होते हैं, मुझे उन कमेंट से इतना 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, आप उन्हें स्पेस दीजिए. आप स्वीट शुगर कोटेड रीडिंग्स जैसी भी आप सुनना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं, बट यहाँ पर वही लोग इस रीडिंग को देखेंगे जो अपने रिलेशनशिप को सच में समझना चाहते हैं. ठीक है, बाकियों को शायद अपने रिलेशनशिप को हाइपोथेटिकल वे में रखने की आदत होगी, तो लेट इट बी. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. ओके, सो आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है. अब क्या हुआ, जब आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हुई तो आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा टर्न वो आपके लिए भी था और आपके पार्टनर के लिए भी था. स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें सच में नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या हो गया है, जब से आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुई है ना चीजों को लेकर, आपके पार्टनर बहुत बार ट्राई कर चुके हैं कि चीजों को वो बेहतर बना सके, चीजों को वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, लेकिन नहीं कर पाए. तो आपके पार्टनर ना एग्जॉस्टेड हो गए. एक्चुअली उनके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जिससे कि वो अपने लिए जो वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं वो ले पाए. तो वो एग्जॉशन जो है ना आपके पार्टनर की, वो बढ़ती जा रही है. मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, फिजिकली भी एग्जॉस्टेड हो रहे हैं. इस तरह की एनर्जीज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है.
तो जब इंसान थक जाता है ना किसी चीज को लेकर, वो आगे एक्शन लेने के बारे में सोच ही नहीं पाता है, और अगर एक्शन लेता भी है तो सही एक्शन वो नहीं ले पाता है। आपके पार्टनर जब फुली एनर्जेटिक थे तब वो सही एक्शन नहीं ले पाए, तो अब तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। तो ये उनका एक स्टक होने का रीजन है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा अपनी लाइफ में तो सब कुछ मैम वो बहुत एक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन हमारी बारी में वो एग्जॉस्टेड है। लिटरली जो उनकी सिचुएशन बनी हुई है उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हैं। ठीक है, आपको कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। और यहाँ पर एग्जॉशन जो आपके पार्टनर की है ना, वो अपने आसपास वाले लोगों को लेकर भी हो रही है। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पार्टनर को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और आपके पार्टनर को ये चीज नजर आती है कि जब भी वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग आकर उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी कोई ब्लॉकेज खड़ी कर देते हैं। अब कुछ चीजें नेचुरली होती हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कुछ चीजें नेचुरली होती हैं, और कुछ ऐसा है कि सामने वाला पर्सन जानबूझकर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज टोटालिटी का कार्ड है। जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको भी नहीं भूले हैं। आपके जो पार्टनर है वो अपने आप को फ्यूचर में सेटल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप ये सोचे ना कि आपके पार्टनर फ्यूचर की एनर्जीज की ओर बढ़ रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्हें पता है प्रेजेंट में अगर उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो रही है तो उनका फ्यूचर किस तरह का होगा। आपके पार्टनर इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर, पर्टिकुलरली इस टाइम पर कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए हैं, झूल रहे हैं। और वो अटकने का रीजन ये है कि जब वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी उनका हाथ खींचती है आगे की ओर आने के लिए, अपने पास से बाहर निकलने के लिए आपके पार्टनर को मजबूर करती है। और आपके पार्टनर का पास्ट, यानी कि आप उनकी लाइफ का डार्क फेज थे, इस चीज को साबित करने की कोशिश करती है। अब आपके पार्टनर क्या है, वो मेंटली जो है वो ड्रेन हो चुके हैं। तो आपके पार्टनर किसी पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, किसी पॉइंट पर आकर अटक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था चीजें उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। जिस तरह से चीजें हो रही हैं उन्होंने सोचा नहीं था। अब जो हमारी सोच है उसके विपरीत जब चीजें चल रही होती हैं तो इंसान अपने आप को स्टक ही फील करता है, इजंट इट? आप नहीं करते अपने आप को स्टक फील? बिल्कुल करते हैं मैम। हम क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी आपकी स्टक वाली एनर्जीज है जो आपके कमेंट से पता लग जाती है कि हाँ आप तो अटके हुए हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पार्टनर भी इस पॉइंट पर अटके हुए हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम एटलीस्ट उन्हें ये तो समझना चाहिए ना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। आपके पार्टनर की ना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, जिसे कहते हैं कि उनके नेचर के अंदर बदलाव, उनके चीजों को सोचने के अंदर बदलाव, सोच में बदलाव, परसेप्शन में बदलाव, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो ये ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जीज है ना आपके पार्टनर की, वो आपको समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ आती है? क्योंकि आप अपने पार्टनर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जिस तरह से आपके पार्टनर आपके साथ रहा करते थे। भाई हमारे पार्टनर में मैम बहुत अकल है, उनका विजडम बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी लाइफ के फैसले ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब इस थर्ड पार्टी के आगे हमारे पार्टनर झुक गए, अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ गए हैं। वो सारी चीजें आपको फील इस वजह से होती है क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने पार्टनर को जज करने का, वो पास्ट वाला है। और कहीं ना कहीं इस चीज में मैं आपको गलत ठहराऊंगी नहीं, क्योंकि आज जो प्रेजेंट आपके पार्टनर की एनर्जीज है वो आपके समझ में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। बट इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, आपके पार्टनर बदल चुके हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं बदले। अगर अपनी मर्जी से बदले होते ना तो किसी और पर्सन को उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आपके पार्टनर का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो किसी और के हाथ में है। जब आपके पार्टनर को कोई और पर्सन चला रहा है तो डेफिनेटली वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपकी फेवर को डिसीजन लेंगे? वो जो पर्सन आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है इसी वजह से तो कर रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मनमानी ना कर पाए। और अगर आपके पार्टनर अपनी मनमानी कर पाते तो वो आप तक बहुत पहले आ जाते। ठीक है, कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत होती है।
ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेट गो भी नहीं कर पाए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त ना थोड़ा डिफिकल्ट है, चीजें ठीक हो जाएंगी। आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है, उन्होंने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं किया है। आज के टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहेंगे, मैम हमने तो अपने पार्टनर को कॉल करने की कोशिश की, हमने तो अपने पार्टनर को मैसेज करने की कोशिश की, उन्हें बताना चाहा कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जो पर्सन अपनी एनर्जीज में नहीं है वो आपकी बात को किस तरह से समझेगा, ये बात प्लीज मुझे भी जरूर समझाइए। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि जो चीजें मैं वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ वही कमेंट होता है कि मैम हम तो उन्हें कॉल कर रहे हैं, हम तो उन्हें मैसेज कर रहे हैं, वो तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे। नहीं समझेंगे, 101% नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज उनकी अपनी बची ही नहीं है। उनकी एनर्जीज के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसी और का है। तो जब कोई और आपके पार्टनर को चला रहा है तो आपके पार्टनर आपकी बात को किस तरह से समझेंगे? तो ये आपके पार्टनर के स्टक होने का कारण है, और वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर स्टक हो गए हैं। और आपके पार्टनर ना बीच में है कहीं, उन्हें आपके पास भी आना है, वो इस थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये वो खुद टैकल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बार बार गाइडेंस मिलती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया गया है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को हील किया गया है। हीलिंग इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड हीलिंग इज नेगेटिव ऑल्सो। और यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया गया है वो पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में किया गया है, और वो डायरेक्शन इस थर्ड पार्टी को फेवर करती है। ठीक है, ऐसे आपके पार्टनर को हील नहीं किया गया है कि आपके पार्टनर अपनी विजडम को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए, बल्कि इस तरह से आपके पार्टनर को हील किया गया है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज को समझ ही ना पाए। आपके पार्टनर के लोअर के जो 4 चक्रास हैं उन्हें कंप्लीटली ब्लॉक किया गया है, ताकि आपके पार्टनर के इमोशंस ना जागे, आपके पार्टनर इनसिक्योर ना फील करें, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने इनसिक्योरिटी के चलते कोई डिसीजन ना बना लें। और हार्ट चक्रा को कंट्रोल कर पाना किसी भी पर्सन के बस की उतनी बात नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं चक्रा आपके पार्टनर के हाथ में है अभी भी, तो इसीलिए वो वाइब्रेशंस आपको फील होती हैं। तो आपके पार्टनर इन 4 चक्रों तो आपके पार्टनर जो है वो इन 4 चक्रास में आकर फंस गए। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक है, तो ये एनर्जीज की टर्म्स में बदलाव लाए गए ना आपके पार्टनर के अंदर। अगर आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव वैसे लाए गए होते कि सिर्फ बातचीत है या एनर्जी को चेंज नहीं किया, तो ये बदलाव आपके पार्टनर बहुत इजीली रेजिस्ट कर सकते थे। अगर आप मानते हैं कि आपके पार्टनर इतने समझदार हैं तो डेफिनेटली वो खुद भी तो रेजिस्ट कर सकते थे ना। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा था, फिर आपको लगा कि हम तो स्पिरिचुअल हो गए हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए ट्रिगर्स तो ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाह रहे हैं, आपका सोल पर्पस से अलावा आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन का ध्यान है, तो उसे स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते हैं। वो एक ही अल्टीमेट रास्ता आपके पास बचा था कि हाँ, आप डिवाइन की तरफ को इंक्लाइंड हो जाएं और आप अपनी लाइफ में आप अपने पार्टनर को वापस इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर ही पा सकते हैं। ऐसा आपका जो दिमाग है वो उस तरफ को चलना शुरू हो गया। ठीक है, आपका माइंडसेट उस तरह का बन गया। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक बार मैं बहुत डिफिकल्ट टाइम में थी, इट इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप, कुछ चीजें थी जब मेरा कुछ स्ट्रगलिंग फेज था। तो मुझे कोई मिला और उस पर्सन ने मुझे ये चीज कही कि ये कैंडल है, आप इस कैंडल को जलाइए, रोज जलाना है आपको, मतलब एक पर्टिकुलर कलर की कैंडल बताई थी कि आपको इस पर्टिकुलर कैंडल को रोज जलाना है, और इसे मतलब बुझने नहीं देना है जब तक ये पूरी तरीके से जलना जाए। और इस कैंडल पर थोड़े टाइम ध्यान कीजिए, और ऐसा ना आप करते जाइए, देखिएगा वक्त बदलेगा। देखिए, वक्त तो जो टाइम है वो तो हाथ से निकलता जाता है ना। तो मैंने कुछ टाइम उस चीज को प्रैक्टिस किया, और उसके बाद मुझे एक चीज फील हुई कि ये करते जाइए जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ऑब्वियसली या तो मेरे जज्बात बदल जाएंगे उस सिचुएशन को लेकर, वो सिचुएशन तो नहीं बदलने वाली।
ये चीज मेरे माइंडसेट में आ गई। मैंने कम से कम उस चीज को 45 डेज किया, कुछ नहीं, मैं माइंड से रिलैक्स हो गई, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था उस चीज को लेकर वो नहीं बदला। मैं उस चीज को लेकर इस टर्म्स में रिलैक्स सिर्फ हुई कि हाँ चलो ठीक है, जो चीज हो गई वो इस तरह से हो गई। मतलब वो जो क्वेश्चन आंसर अंदर ही अंदर चलते जा रहे थे, वो चलते जा रहे थे, बट मेरा माइंडसेट ये कह रहा था कि ये चीज इस तरह से ठीक नहीं हो सकती है जिस तरह से मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिला। ठीक है, देन आफ्टर 45 डेज आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ठीक है, जिसको सच में कर्म बोलते हैं, वो कैंडल जला के मेडिटेशन करके नहीं, वो तो माइंड काम करने का तरीका है, वो मैंने माइंड काम कर लिया। ठीक है, लेकिन जो मेरा दिमाग कह रहा था, वो दिमाग सही, बिल्कुल सही बता रहा था मुझे कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर जब मैंने उसके ऊपर अपनी समझ से काम किया, मेरी वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई। ठीक है, अगर मैं वो कैंडल जलाकर बैठी रहती, वो सिचुएशन मेरे हाथ से चली जाती, मुझे बल्कि उसमें रिजल्ट थोड़े डिलेट मिले, क्योंकि मैंने कर्म ही लेट शुरू किया। ठीक है, तब तक सिचुएशन और ज्यादा उलझ चुकी थी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि अभी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप भी यही चीज सोच रहे हैं कि अभी वो पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, हर वक्त जो है ना वो डिवाइन का ही है। जो हर एक पल बीत रहा है ना, ये डिवाइन टाइमिंग ही है। हाँ, कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के जिसमें कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, लाइक बर्थ एंड डेथ, है ना, वो चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस जर्नी के बीच में कर्म हमारे हाथ में है। इसीलिए मैं इस चीज पर एम्फसाइज करती हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी से किसी को डिटैच नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो चीजों को समझते ही पता नहीं कौन से पर्सपेक्टिव से हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है, आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप डिवाइन के बच्चे हैं और जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं ना, वो आपको मिल सकता है। लेकिन आप जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीज गलत है। उसमें आप ये सोचते हैं कि डिवाइन आपके लिए सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी होती है और उसके बाद कर्म जरूरी होता है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो साधु हैं, या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, आपने कभी ये देखा है कि खाना हवा में उड़कर उनके मुंह में आ जाता है? कर्म करते हैं ना वो, या तो खाना बनाते हैं, फिर उसको डालते हैं, फिर उसको खाते हैं। मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल ले रही हूँ, आप अगर मेरी इस एग्जांपल से या इस बात से एग्री नहीं करते, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज लीड्स टू इनर बैलेंस। अंदर से बैलेंस अटेन होता है स्पिरिचुअलिटी से। बाहर की चीजें आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग मिलती हैं, आप जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह की चीजें मिलेंगी। इस वजह से आपने, कई लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी छोड़ दिया ये कहकर कि मैम हमने तो इनर वर्क बहुत ज्यादा किया, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर चीजें ठीक नहीं हुई, हमारे पार्टनर तो फिर भी किसी और के पास चले गए। वो जो आपके अंदर तड़प पैदा हो रही थी, वो जो चीजें आपको पीछे की ओर खींच रही थी, वो जो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उन्हें बैलेंस करना था स्पिरिचुअलिटी से। अपने अंदर वो बैलेंस लेकर आना था। राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, ये करने से पार्टनर वापस नहीं आ रहे हैं, या कोई रिश्ता आपको वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की भी उस तरह से समझ होनी चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर विजडम इंक्रीज करती है, आपके अंदर एक पावर इंक्रीज करती है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उस तरह से पा सकते हैं। तो अब आपने क्या किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आपने अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया और वो एनर्जीज आज आपके पार्टनर की एनर्जीज भी हैं। अब आपके पार्टनर ने भी इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं सकता था तो आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर काम करने से कहीं ना कहीं कतराते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज फील हो रही है कि जिस सिचुएशन में आकर वो अटक गए हैं, ये उनके कोई पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं जिस वजह से आके वो स्टक हो गए हैं और इस चीज के ऊपर अब और ज्यादा वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब
उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। पास्ट लाइफ में पहले इस थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने कोई गलत कर्म क्रिएट कर दिए, इस बर्थ में आपके साथ गलत कर्म क्रिएट कर दिए, तो अब जो होना है वो ईश्वर डिसाइड करेंगे। अब जैसे ही आपकी एनर्जीज है, आपके पार्टनर को अगर आप अपना काउंटर पार्ट मानते हैं तो उनकी एनर्जीज भी तो वैसी हो जाएंगी। ठीक है, आप सरेंडरिंग मोड में, आपके पार्टनर भी सरेंडरिंग मोड में है, तो ये स्टक एनर्जीज है। आज इतनी सारी चीजें समझाने का मतलब यही था। बहुत सारे लोगों की आईज आज खुलेंगी कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर की स्टक एनर्जीज कुछ इस तरह की नजर आ रही हैं। अभी हम दूसरे डेक से देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपके पार्टनर कहाँ और क्यों स्टक है। आइए जानते हैं आपके पार्टनर कहाँ और क्यों स्टक है। लेट्स सी। तो यहाँ पर पहला 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। दिस इज वेट का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टाइम का कार्ड है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। तो रोमांस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लुक इनसाइड योरसेल्फ का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर क्यों स्टक हैं, कैसे स्टक हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप अपने अंदर देखने के लिए तैयार नहीं है ना कि क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पर ये रिश्ता कहीं पीछे छूट गया। ऐसे ही आपके पार्टनर जो है वो भी तैयार नहीं है। आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं कि वो क्यों इस तरह से अपनी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज में कहीं खो गए हैं। आपके पार्टनर ना अपने फियर्स को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं अपने इस रिलेशनशिप में, अपनी सिचुएशन पर। बेसिकली यहाँ पर टाइम का कार्ड है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपके पार्टनर ने ना बहुत हार्ड ट्राई किया। आपके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर ने कुछ भी ट्राई नहीं किया। आप तो अपने पार्टनर को बहुत हाई लेवल पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। और अब आपके पार्टनर इस चीज़ को टाइम दे रहे हैं कि चलो डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ होगी। ये आप ही की एनर्जी है जो आज आपके लिए सज़ा बन रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ट्राई कर चुके हैं। अब आप कहेंगे मैम हमें नहीं पता, बट ये ऐसा हुआ है। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि जितनी ट्रांसफॉर्मेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका आपके पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर ने इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब वो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब आपके पार्टनर आपको समझा पाएंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। अभी आपके पार्टनर को पता है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हाई हैं और उन ट्रस्ट इश्यूज को वो अभी रिजॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से भी आपके पार्टनर स्टक है। अगली चीज़ है प्लेफुलनेस का कार्ड है। देखिए, आप दोनों की स्थिति को देखकर जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपकी मासूमियत याद आती है। वो उन्हें पता है कि आज जो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं वो आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपनी मासूमियत ना खोएं। गेम प्ले थर्ड पार्टी ने किया, आप दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर स्टक है। यहाँ पर वेट का कार्ड है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आप एटलीस्ट उनकी इस सिचुएशन को समझेंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम चीज आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टक ही रहेंगे ना। आपके पार्टनर उस चीज में आगे की ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अटक गए हैं। ओके, हैंग का कार्ड है यहाँ पर। एक चीज और प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को ना आपकी छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा याद आती हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ का कारण बनती है। आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रोमांस का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज
अगर आप अपने पार्टनर के प्यार में जल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके प्यार में जल रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। यही प्यार की ताकत है जो आपके पार्टनर को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके पार्टनर सीक्रेटली आपकी लाइफ के अंदर ताक झांक करते हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर डीपर फीलिंग्स हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया है। वो अभी भी इस रिलेशनशिप में है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, वो आपकी भी कुछ गलतफहमियां हैं। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जीज इस टाइम पर फॉर्म हुई है, उस हिसाब से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाएंगे। आपके पार्टनर की कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आज इतनी डिटेल में आपको मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। उन चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश अब आपको करनी है, ठीक है। और अपने पार्टनर को अगर आप एक चांस देना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, एक रीडिंग लीजिए अपने पार्टनर की, अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, जब आप ब्लॉकेजेस जान लेंगे उसके बाद अगर मैं आपको हीलिंग रिकमेंड करती हूँ तो हीलिंग पर अभी 15% ऑफ है। हीलिंग पर आपको ऑफ डेफिनेटली मिलेगा और ये ऑफर दिवाली तक ही है। तो जल्द से जल्द अपनी रीडिंग बुक कीजिए, उसमें ब्लॉकेजेस देखकर ही हीलिंग डिस्कस की जा सकती है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।